हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति हियर। वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल ज्ञान। तो अभी अपनी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की सीरीज चल रही है, यूनिट फर्स्ट, और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 5। ठीक है, एंड हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉल्ट। अभी तक हम इसमें 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें इंक्लूडिंग सिलेबस ये। तो इसको हम कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट। ओके, हम सबको ये तो पता है कि हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे फॉल्ट आते हैं। अब इन फॉल्ट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उस सब टाइप को ही हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि ये जो हमारे फॉल्ट्स होते हैं इनको एनालाइज करने की या इनको रीड करने की, इनको प्रैक्टिकल लाइफ में इनको कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत होती है। तो हमारे जो पावर सिस्टम होता है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। ठीक है, सीबी होगा उसमें, और रिले होगा उसमें, ठीक है, पीटी होगा उसमें, सीटी होगा उसमें। तो सारे इक्विपमेंट क्या होगा, हमारे फॉल्ट करंट हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉल्ट करंट कैलकुलेट करेंगे तो उसी की रेटिंग के बेस पे इनकी रेटिंग डिसाइड होती है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें किस रेंज में करंट का मैग्नीट्यूड रहेगा। ठीक है, फॉल्ट के ड्यूरेशन में। तो उसी के बेस पे हम क्या डिज़ाइन करते हैं, सर्किट ब्रेकर, रिले वगैरह, जिससे हमारा सिस्टम स्मूथली चल सके। अभी आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट, कितने प्रकार के फॉल्ट होते हैं और कौन कौन से फॉल्ट है हमारे प्रोटेक्शन सिस्टम में, हमारे पावर सिस्टम में जो बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, सो अभी हम आते हैं फॉल्ट की टाइप्स की तरफ। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ फॉल्ट। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि फॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि भाई जो हमारा फॉल्ट है उसको कैलकुलेशन की नीड क्यों पड़ती है, थोड़ा सा हमने आइडिया लिया था कि है टाइप्स ऑफ फॉल्ट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉल्ट। तो जो हमारे फॉल्ट है उसको मेनली हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक तो हमारा क्या है, ओपन सर्किट फॉल्ट, और एक है हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, नाम से ही सब चीज़ समझ में आती है। ठीक है, समझो चीज़ों को, बहुत इजी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से ही आपको अगर एग्जाम में आता है तो इस तरीके से ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले आता है ओपन सर्किट फॉल्ट। ये फॉल्ट हमारे कम होते हैं, लेस होते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हमारे ज़्यादा डेंजरस होते हैं और ये हमारे मोर होते हैं सिस्टम में। ठीक है, ज़्यादा इनकी फ्रिक्वेंसी है जो वो ज़्यादा होती है हमारे सिस्टम में। ठीक है, अब देखिए ओपन सर्किट, ओपन मीन्स क्या हो रहा है हमारा कि कोई चीज़ ओपन हो रही है। ठीक है, तो ओपन क्या होगी भाई, ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर्स ही तो ओपन होंगे। ठीक है, सर्किट ओपन होगा, तभी सर्किट जैसे ही ओपन हो जाएगा तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा हमारा। ओके, आइए देखिए, तो ये कितने टाइप के होते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। 1 कंडक्टर ओपन फॉल्ट है ना, 2 कंडक्टर ओपन फॉल्ट, ठीक है, 3 कंडक्टर ओपन फॉल्ट। ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं, 3 लाइन होती है। ठीक है, ये तो सबको पता है, 3 फेज होते हैं, आर बाई बी, आर बाई बी। ठीक है, तो ओपन से मतलब क्या हुआ, अगर एक कंडक्टर ओपन हो गया तो इसको बोलेंगे हम 1 कंडक्टर ओपन। ठीक है, अगर हमारे 2 कंडक्टर ओपन हो गए तो इसको बोलेंगे 2 कंडक्टर ओपन। अगर हमारे तीनों कंडक्टर ही बीच में से टूट जाते हैं तो इसे बोलेंगे हम 3 कंडक्टर फॉल्ट, 3 कंडक्टर ओपन फॉल्ट। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गई कि भाई हमारे अगर तीनों कंडक्टर ओपन हो जाते हैं उस कंडीशन को बोलेंगे हम 3 कंडक्टर ओपन फॉल्ट। ठीक है, तो इनकी तीनों तार एक साथ टूट जाना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर होती है। एक तार टूट गया, ये भी चलो हो जाता, ये तो हो जाएगा, 2 तार भी हो जाएंगे, लेकिन 3 कंडक्टर टूटना बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। ठीक है, तो ये हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में जो होगा हमारा करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, हाई रहेगा, करंट हमारा हाई हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा हमारा, जब 1 या 2 तार आपस में इस तरीके से शॉर्ट हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, या तीनों तार आपस में भिड़ जाएंगे तो उसे बोलेंगे हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को भी हमें यहाँ पे किस में डिवाइड किया है, एक तो हो गया सिमेट्रिकल फॉल्ट, एक हो गया अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपके सिलेबस में दिया गया है सिर्फ सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, अभी इसके आगे हम डीपली बिल्कुल डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिकल फॉल्ट में 3 जो फेज होते हैं उसमें करंट हमारा इक्वल रहेगा। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड रहेगा करंट। तो अगर हमने एक फेज की करंट मेजर कर ली तो तीनों में बराबर आएगी। ठीक है, वहीं अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल भी बोलते हैं इसे, तो उसमें क्या होगा, जो तीनों फेज होंगे उसमें करंट होगा हमारा I1,
I2 या I3। तो इनकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ये इजी होती है क्योंकि एक की हमें सिर्फ एक फेज की करंट हमको इसमें फाइंड आउट करनी होगी। और इसमें क्या करना होगा हमें, R और बाई और V तीनों में हमारा जो फेज करंट होगी वो डिफरेंट होगी, तो हमें क्या करना होगा, सबकी ही हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, तो इसको अब देखते हैं, ये भी आगे कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट में। ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट में क्या होता है, 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है ना। इसमें क्या होगा भाई, एक तो हो गया ये तीनों फेज ही फेज टकरा गए तो इसे बोल लेंगे ट्रिपल लाइन फॉल्ट। ठीक है, तीनों फेज का कनेक्शन हो गया इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा तीनों फेज आपस में भिड़ गए R और बाई B। ठीक है, तो ये किस तरीके का कनेक्शन होगा, तीनों कंडक्टर हैं तो ये इस तरीके से आपस में अटैच हो गए, तो ये हो गया 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, जहां हमारे तीनों ये कंडक्टर है R बाई B। ठीक है, तो ये अगर ग्राउंड से टच हो गए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो अगर ये G आ गया यहाँ पे तो हो जाएगा 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। ये चीज यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट। ठीक है, जब हमारे 3 कंडक्टर आपस में भिड़ते हैं तो ट्रिपल लाइन फॉल्ट बोलेंगे क्योंकि तीनों लाइन भिड़ रही है। अगर तीनों लाइन हमारे ग्राउंड से भी टच हो जाती है तो क्या बोलेंगे उसे, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। जहां तीनों लाइन एक साथ आ रही है तो क्या हो गए, वो सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गए। ठीक है, जहां तीनों चीज एक साथ में आएंगे तो क्या हो गया, ट्रिपल लाइन होगा या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड होगा। देखो यहाँ पे ट्रिपल लाइन या फिर होगा हमारा ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये हमारे कौन से होंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट होंगे। करंट का मैग्नीट्यूड फेज सब में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब आएंगे हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होते हैं हमारे, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, LG फॉल्ट बोलेंगे। अब ये हमारा क्या होगा कि एक हमारा जो सिंगल लाइन है, तीनों में से हमारा एक लाइन क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा, एक लाइन सिर्फ है ना, बाकी 2 लाइन टच नहीं होगा, एक लाइन ग्राउंड हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और ये जो फॉल्ट है ये ही सबसे ज़्यादा हमारे स्विच गियर के अंदर सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिस फॉल्ट की होती है ना, वो कौन से होते हैं, सिंगल लाइन, इनमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा फॉल्ट होंगे, LG फॉल्ट। ठीक है, आगे इन सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा डबल लाइन फॉल्ट। अगर ये दो लाइन हमारे ग्राउंड हो जाती है, ठीक है, अगर 2 लाइन हमारी इस तरीके से ग्राउंड हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया ये। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा लाइन टू लाइन फॉल्ट। जब 2 लाइन आपस में ही भिड़ जाए तो उसको बोलते हैं हम लाइन टू लाइन फॉल्ट। अभी देखिए हमारा, तो ये कितने हो गए हमारे सिमेट्रिकल में। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हमारे मोर डेंजरस होते हैं। ठीक है, इसमें करंट का मैग्नीट्यूड हाई होता है। 2 टाइप्स के होते हैं इसमें, सिमेट्रिकल फॉल्ट, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ओके, फिर आएगा नेक्स्ट हमारा 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जो किसका टाइप है, सिमेट्रिकल फॉल्ट का, उसी में है 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। नेक्स्ट आते हैं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को कैटेगराइज किया गया LG, डबल LG या लाइन टू लाइन फॉल्ट। ये हमारे सारे फॉल्ट हो गए। अब हम देखते हैं जो हमारी थ्योरी में जो हमें पढ़ना है, इन सबको, इस सिमेट्रिकल को और अनसिमेट्रिकल को आगे वाले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको। तो अभी हम देख लेते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को। थ्योरी हम देख लेते हैं कि क्या इसमें हमें लिखना होगा एग्जाम में। ओके, सो अभी हम पढ़ते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट को डिटेल में। ठीक है, इसी ओपन सर्किट जो फॉल्ट है हमारे, जिसमें हमारे 1 या 2 या 3 कंडक्टर ओपन हो जाते हैं, उनकी थ्योरी क्या होती है। ओके, नाउ द ओपन सर्किट फॉल्ट मेनली अकर्स बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ 1 और 2 कंडक्टर्स। ठीक है, किस लिए अकर्स होते हैं, 1 या 2 कंडक्टर हमारे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अगर ओपन हो जाते हैं तो हमारे ओपन सर्किट टाइप के फॉल्ट हमारे डेवलप होते हैं। ठीक है, द ओपन सर्किट फॉल्ट टेक प्लेस इन सीरीज। किस में होते हैं, ये सीरीज में होते हैं। देखिए हमेशा लाइन किस तरीके से आती है हमारी, इस तरीके से जाती है, तो हमेशा ये किस में होते हैं, सीरीज में होते हैं, है ना, ओपन सर्किट फॉल्ट। एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीरीज फॉल्ट। इसकी वजह से ये क्या होते हैं हमारे, इनको सीरीज फॉल्ट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सच टाइप ऑफ फॉल्ट अफेक्ट द रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम
द ओपन सर्किट फॉल्ट आर क्लासिफाइड एज। ठीक है, अब रिलायबिलिटी शब्द का मतलब हमने पहले भी कहीं बताया है। हाँ, रिलायबिलिटी शब्द का जो मतलब होता है वो होता है विश्वसनीयता। ठीक है, अगर हमारे कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में कोई कंडक्टर, हमारा एक कंडक्टर या दो कंडक्टर ओपन हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो हमारी विश्वसनीयता हमारी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, जो भी हमारी ट्रांसमिशन कंपनी है, जो भी इनकी कमीशनिंग करती है ट्रांसमिशन लाइन की, मोस्टली कौन करती है, पावर ग्रिड कंपनी करती है, जो कि हमारी लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की। जो सारा ट्रांसमिशन होता है ये उसी का होता है मोस्ट ज़्यादातर, है ना, बाकी अदर कंपनीज भी है, तो वहाँ उसकी वो क्या होती है, रिलायबिलिटी फेल होती है। ठीक है, तो हमें क्या होता है, रिलायबिलिटी मेंटेन करने की, ये कंडक्टर बहुत रेयरली, मतलब इनकी इस तरीके से इनकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है कि भाई ओपन कम से कम ओपन हो हमारे। ठीक है, अब इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया गया, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, अगर एक कंडक्टर ओपन होगा तो उसे बोलेंगे वन कंडक्टर ओपन फॉल्ट। ठीक है, अगर टू कंडक्टर ओपन होंगे तो उसे बोलेंगे टू कंडक्टर ओपन फॉल्ट। ओके, इसी तरीके से अगर थ्री कंडक्टर ओपन होंगे तो थ्री कंडक्टर ओपन फॉल्ट। अब इसी चीज को हम यहाँ डायग्राम से समझते हैं। इसमें देखो, यहाँ पे वन कंडक्टर थ्री फेज होते हैं, आर बाई बी, रेड येलो ब्लू। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में क्या नहीं है, हमारे पास येलो पेन नहीं था, और येलो पेन होता भी तो शायद दिखता नहीं इस पे इतना, तो हमने क्या लिया, ग्रीन ले लिया। तो इसको देख के मत कौन बोलना मैम नहीं ये तो ब्लू और येलो मतलब ये बाई मतलब तो येलो होता है। ओके, तो एक कंडक्टर क्या हो गया हमारा, ओपन हो गया, तो इसे बोलेंगे वन कंडक्टर ओपन फॉल्ट, ये रहा हमारा। इसी तरीके से यहाँ पे दो कंडक्टर ओपन है, आर फेज ओपन है, बाई फेज ओपन है। ठीक है, दो कंडक्टर ओपन हो गए तो इसे बोलेंगे टू कंडक्टर ओपन फॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, थ्री कंडक्टर ओपन फॉल्ट। इसमें हमारा क्या होंगे, तीनों कंडक्टर देखिए यहाँ पे ओपन है, तो ये जो फॉल्ट है थ्री कंडक्टर ओपन फॉल्ट, ये रेयर ही होते हैं हमारे सिस्टम में, कि ऐसा बहुत कम ही देखा जाएगा कि भाई तीनों कंडक्टर एक साथ टूट के बीच में से और हमारे क्या ग्राउंड हो गए हैं, तो ऐसा बहुत रेयर ही होगा। तो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, फिनिश ओपन कंडक्टर फॉल्ट। अभी हम आते हैं किस पे, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पे। ओके, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में जैसे कि पहले बताया मैंने, क्या होगा कि दो कंडक्टर जब आपस में भिड़ जाते हैं, ठीक है, दो वायर आपस में भिड़ जाते हैं, तो क्या होता है, उसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है शॉर्ट सर्किट की। इन दिस टाइप ऑफ फॉल्ट द कंडक्टर्स ऑफ द डिफरेंट फेज, किसमें डिफरेंट फेज, आर बाई या बी बाई, ठीक है, या आर बाई बी ऑफ डिफरेंट फेज कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं डिफरेंट फेज के कंडक्टर, विद ए पावर लाइन के साथ में पावर ट्रांसफॉर्मर और एनी अदर सर्किट एलिमेंट ड्यू टू विच द लार्ज करंट फ्लो इन वन और टू फेज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमारे दो फेज आपस में, तीन फेज आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो जो भी हमारे सर्किट एलिमेंट है, ट्रांसफॉर्मर, ये तो उनके एक फेज या दो फेज में क्या होगा, बहुत लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होगा। ठीक है, जब हमारा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आएगी उस कंडीशन में। ओके, द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इज डिवाइडेड इनटू सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, किसमें कैटेगराइज किया गया है हमारे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को, सिमेट्रिकल फॉल्ट में एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में। ठीक है, तो यहाँ से तो ये इसकी थ्योरी खत्म हुई है। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये तीन लाइन है, आर बाई और बी, तीन फेज हमारे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, अगर ये तीनों फेज आपस में शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, आपस में ये भिड़ जाए, तो इसे बोलेंगे थ्री फेज क्लियर ऑफ अर्थ। क्लियर ऑफ मतलब क्या है, ये हमारे ग्राउंड से टच नहीं है। ठीक है, तीनों फेज आपस में ही टच है। सेकंड हमारा आता है फेज टू फेज फॉल्ट। फेज टू फेज फॉल्ट में क्या होगा, हमारे दो फेज आपस में भिड़ जाएंगे, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, फेज टू फेज फॉल्ट बोलेंगे। या तो आर बाई बी हमारा भिड़ जाएगा, ठीक है, या हमारा बाई बी भिड़ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे फेज टू फेज फॉल्ट। लास्ट वन हमारा आता है थ्री फेज टू अर्थ फॉल्ट। जब हमारे तीनों फेज किसी सॉलिड अर्थ के कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम थ्री फेज अर्थ फॉल्ट। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे फिनिश होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अभी हमने फॉल्ट्स के टाइप पढ़े हैं इसमें, एंड ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट को डिस्कस किया है।
तो ये सब भाई क्यों डिस्कस किया है, जो हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि भाई हमें रिले और सर्किट ब्रेकर लगाना है, स्विच गियर का डिजाइन करना है। तो इस रिले और सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है कि क्या फॉल्ट है, वहां पे किस फॉल्ट है, जो फॉल्ट करंट होगी वो किस मैग्नीट्यूड की आएगी, ठीक है, किस टाइप के फॉल्ट आएंगे। तो इन सभी का हमारे कैलकुलेशन करते हैं हमारे इंजीनियर्स, फिर हमारा जो स्विच गियर है उसका डिजाइन किया जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।